जो भारतीय जनता पार्टी को पिछले 4 दिन में मैंने सीएजी के प्रति आस्था रखते हुए देखा है, ये मैंने पिछले 15-20 साल के भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में इतनी आस्था भारतीय जनता पार्टी को कभी रखते हुए नहीं देखा। आखिर कहीं तो हो सीएजी रिपोर्ट में चर्चा, क्योंकि जब उत्तराखंड में ये रिपोर्ट आती है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पैसे से आईफोन खरीद लिए, तब उत्तराखंड में भाजपा की सरकार कहती है कि नहीं हम चर्चा नहीं करेंगे। सरकार कहती है कि नहीं हम चर्चा नहीं करेंगे। जब द्वारका एक्सप्रेसवे की रिपोर्ट आती है, द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली में है, जब उसकी रिपोर्ट आती है और कहती है कि जी 19 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का जो अप्रूवल था वो 250 करोड़ रुपए में बनी, तब बीजेपी कहती है कि नहीं हम सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा नहीं करेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि आखिरकार चाहे आम आदमी पार्टी के बहाने ही सही, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सीएजी के प्रति आस्था तो बनी, तो उसके लिए मैं सीएजी का धन्यवाद करना चाहूंगी। 3 लोग हैं जो बहुत खुश हैं आज भारतीय जनता पार्टी की आस्था देख के। मैं आपको उनके नाम बताना चाहूंगी अगर आपने उनके नाम नहीं सुने हैं। अतुर्व सिन्हा जी सीएजी के एक ऑडिटर हैं। दत्ता प्रसाद सूर्यकांत शिरसे जी सीएजी, ये सीएजी के ऑडिटर हैं। तो ये सीएजी के जो ऑडिटर हैं ये क्यों खुश हैं? क्योंकि अतुर्व सिन्हा जी और दत्ता प्रसाद सूर्यकांत शिरसे जी ये सीएजी के वो ऑडिटर हैं जिन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे की रिपोर्ट लिखी। जैसे ही पार्लियामेंट में टेबल हुई, उनका ट्रांसफर कर दिया गया कि नहीं, भाजपा का भ्रष्टाचार नहीं उजागर कर सकते। तीसरे व्यक्ति अशोक सिन्हा जी, वो भी अशोक सिन्हा जी की रिपोर्ट वो पर भी बोलना बहुत खुश चाहेंगी? हैं। सीएजी की रिपोर्ट पर बोलिए ना। देखिए मैं आऊंगी, रिपोर्ट पर बात करिए ना आप। सिरसा जी ने बहुत लंबी बात करी, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। नहीं मैं सीएजी के बारे में बात कर रही हूँ अध्यक्ष महोदय। अब देखिए, मैंने सिरसा जी जब बोल रहे थे आपको खास ही कहा था कि ये बहुत सारी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, अब हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। नहीं, इधर उधर की बात के अशोक सिन्हा जी जिन्होंने आयुष्मान भारत की सीएजी रिपोर्ट लिखी। अभी मारवा जी ने थोड़ी देर पहले, सुन लीजिए हमने भी आपकी बात सुनी। बहुत सारी चीजें बाकी हैं होनी। अरे सुन ली, हम मुझे पता है आप तो नहीं सुन रहे हैं। अरे आप शांत रहिए, आपको हमारा जवाब तो चाहिए। कर्नल जी आप बैठिए। दीपक जी, तो ये अभी मारवा जी कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत को दिल्ली में लाने की योजना पास करी, कि जो कमियां आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य मॉडल में करी थी वो आयुष्मान भारत पूरा करेगा। बिल्कुल सही बात है। आयुष्मान भारत सिर्फ एक योजना नहीं है, चमत्कारिक योजना है। बिल्कुल, मैं बताती हूँ, ऐसी चमत्कारिक योजना है, ऐसी चमत्कार, बिल्कुल दीपक जी सुनिए, ऐसी चमत्कारिक योजना है। बैठिए। ऐसी चमत्कारिक योजना है, 88,000 मरीजों का मरने के बाद इलाज कर दिया, ये सीएजी की रिपोर्ट बताती है। ये आप ऐसी चमत्कारिक योजना है, 2 लाख से ज्यादा पेशेंट की डिस्चार्ज के बाद सर्जरी करा दी। ऐसी चमत्कारिक योजना है, ऐसी चमत्कारिक योजना है कि जो है सीएजी की रिपोर्ट से भाग रहा है, अलग-अलग अस्पताल और में रिपोर्ट पे चर्चा नहीं कर रहा, ये ठीक नहीं है। अब आप लोग आपको मैं फिर कहना चाहूंगा, सीएजी पर बात करिए। 3 दिन से सीएजी पर बात करिए। 4 दिन से 2 अध्यक्ष महोदय, 2 सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा हुई है। मैंने जब, और जो अध्यक्ष महोदय पढ़ लीजिए, दीपक जी सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। अभी बहुत आस्था दी जो तथ्य आतिशी जी ने रखे हैं वो तथ्य, अभी आप हमसे कह रहे थे गुमराह, सदन को गुमराह करने वाले हैं। ये सारे तथ्य भाजपा वाले को आपने यहाँ रखा है, इनका कोई ऑथेंटिक वो नहीं है, वाले कह रहे तो ये राजनीति से प्रेरित आपके वक्तव्य का हिस्सा है।
अध्यक्ष जी, पंजाब में इसमें पैसा लेते मेरा हैं, ये अनुरोध है, पंजाब में पैसा जो लेते हैं, तथ्य गुमराह करने वाले जाके हैं पैसा लेते हैं वो इस नाम सदन की से। कार्रवाई से हटाया जाए। अध्यक्ष जी, पंजाब में पैसा लेते हैं इस नाम से, ये आयुष्मान भारत का पैसा पंजाब में लेते हैं, वहां जाके उन्हें हॉस्पिटलों में देख के आते हैं और यहाँ के कहते हैं बुरा है। सर जी बैठ जाइए, बैठिए 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 आप बैठिए। सिरसा जी, दो सीएजी रिपोर्ट अभी टेबल हुई, सीएजी से संबंधित बात करिए। रिपोर्ट के समय तो हम बाहर थे और अध्यक्ष महोदय इनको शांत करा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, दो सीएजी की रिपोर्ट इस हाउस में प्रस्तुत हुई, दो सीएजी की रिपोर्ट इस हाउस में प्रस्तुत हुई। जब पहले दिन, अरे करनैल जी, दुनिया में बहुत सीएजी की रिपोर्ट्स है, कपिल पर्ची पकड़ा दीजिए इनको, एक पर्ची पकड़ा दीजिए इनको इस मुद्दे पर। अध्यक्ष महोदय, दो सीएजी की रिपोर्ट्स इस हाउस में प्रस्तुत हुई। अरे बैठ जाइए बैठ जाइए। आप बैठिए बैठिए बैठिए। आतिशी जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप सदन को गुमराह करने वाला स्टेटमेंट ना दें। नहीं, मैंने ये क्योंकि सारा आपके तथ्य निराधार है। अध्यक्ष महोदय, ये सारा डेटा सीएजी की रिपोर्ट से है, ये गुमराह करने वाला डेटा आगे बात करिए, सीएजी पर बात करिए। पिछले 3 दिन तो अध्यक्ष महोदय ने हमें बाहर सड़क पे रखा, आज हम हाउस में हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है कि जो रिपोर्ट, जो सदन की प्रोसीडिंग है वो यूट्यूब पर भी आती है, तो हम यूट्यूब पर भी देख रहे थे कि क्या चर्चा हो रही है। तो मैंने गिनती करी थी, हो सकता है वो गिनती गलत हो सकती है, लेकिन सीएजी की पहली रिपोर्ट जो प्रस्तुत हुई, एलजी साहब का अभिभाषण, और आज तो सीएजी की दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ने, शायद ये आंकड़ा गलत हो सकता है, इसको मुझे करेक्ट कर लीजिएगा, 55 लोगों ने अभी तक अपनी बात रखी है पिछले 4 दिन में अंदर। और क्या बात रखी? अध्यक्ष महोदय ने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी कि सदन की गरिमा बनाए रखने की जरूरत है, कि गरिमा सदन में होनी चाहिए। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जब आपके ही एक सदस्य ने यहाँ पर कहा था, जब यहाँ पर आपके आपके पास नहीं, अध्यक्ष जी, आप मुझे बात पूरी करने दीजिए। अध्यक्ष जी, आप मुझे बात पूरी कंक्लूड करिए ना, मैं कर रही हूँ, सीएजी पे बात करिए। मैंने सब बात मान ली। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं जी कि आम आदमी पार्टी वाले चोर हैं, गुंडे हैं, लुटेरे हैं, पापी हैं, नालायक हैं, घमंडी हैं, कातिल हैं, डरपोक हैं, हत्यारे हैं, नालायक हैं। और मुझे लगता है इतनी गरिमापूर्ण बात जो आज है नहीं आपके विधायक जी, वो क्या नाम है उनका, सीएजी पर नहीं बोल रहे आप, महरौली वाले विधायक जी ने कहा, और मुझे उम्मीद है मुद्दों पर बात करिए ना। आपको सदन की गरिमा का सीएजी तब पर भी बोलने ध्यान के लिए रहा होगा जब महरौली के विधायक ने कहा कि आतिशी सूद पे लिखा है। धन्यवाद। हमने सब बात मान ली, हम हैं चोर, हम हैं गुंडे, हम हैं नालायक, सब बात हम मान लेते हैं आपकी, ठीक है जी। लेकिन दिल्ली के लोगों ने आपको चुन के भेजा काम करने के लिए, गाली देने के लिए नहीं। दिल्ली के लोगों ने आपको चुन के भेजा कि आप उनको काम करके दिखाइए। मेरा आपसे अनुरोध है, सीएजी पर बात करिए। इस सदन में पर बोलने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी को गाली दो, अरविंद केजरीवाल को गाली दो, आतिशी को गाली दो। मेरा रेखा गुप्ता जी से अनुरोध है, रेखा गुप्ता जी से मेरा एक अनुरोध है, दिल्ली के लोगों ने आपको काम करने के लिए चुन के भेजा है। शुरू करिए। दिल्ली के लोगों ने बहुत भरोसा। धन्यवाद मैडम, बैठ जाइए प्लीज।